Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical mechanics for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical mechanics for BSc and for BS honor students. Chapter number 10, projectile. Chapter number 10, projectile. पैराबोला ऑफ सेफ्टी. पैराबोला ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी. इसकी डेफिनेशन और इसकी जो है ना वो डेरिवेशन वो आपको दोनों क्लियर होनी चाहिए आर्टिकल में. पैराबोला ऑफ सेफ्टी. पैराबोला ऑफ सेफ्टी इन ए वर्टिकल प्लेन. इन ए वर्टिकल प्लेन इज ए बाउंड्री कर्व which includes all possible paths of the projectiles. Which includes all possible paths of the projectile which are projected with the same speed v naught. With same speed v naught in different directions from the same point. From the same point. तो कहते हैं वो जो कर्व बनेगी उसको बोलेंगे पैराबोला ऑफ सेफ्टी. पैराबोला ऑफ सेफ्टी इन अ वर्टिक इज ए बाउंड्री कर्व. उस बाउंड्री कर्व को आप क्या बोलेंगे? पैराबोला ऑफ सेफ्टी. भाई उस बाउंड्री कर्व को आप क्या बोलेंगे? पैराबोला ऑफ सेफ्टी. भाई उस बाउंड्री कर्व को क्या बोलेंगे आप? पैराबोला ऑफ सेफ्टी. देखें यहां से हमने पार्टिकल्स फेंके, सेम स्पीड वी नॉट है, डायरेक्शन डिफरेंट है. तो ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है विच इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसका नाम होगा पैराबोला ऑफ सेफ्टी. भाई ये जो कर्व है विच इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड पैराबोला ऑफ सेफ्टी. यहाँ से आपने डिफरेंट डायरेक्शन में पार्टिकल्स फेंके, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, कोई इधर आ गया, कोई इधर आ गया, कोई ऊपर चला गया, कोई नीचे चला गया. तो ये एक कर्व है विच इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल is called parabola of safety. Bhajan, parabola of safety in a vertical plane is a boundary curve which includes all possible paths of the projectile. Which includes all possible paths of the projectile which are projected with the same speed v naught. Same speed v naught in different directions, from the same point. भाईजान फ्रॉम द सेम पॉइंट. वो जो कर्व बनेगी ना उसको बोलेंगे पैराबोला ऑफ सेफ्टी. वो जो बाउंड्री कर्व होगी उसको बोलेंगे पैराबोला ऑफ सेफ्टी. जी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी. भाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी. भाई टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी. भाईजान ये हमें क्लियर होना चाहिए आर्टिकल, ये इसका जो है ना ड्राइव करना पेपर में बड़ी दफा आया है. इमेजिन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा विद हॉरिजॉन्टल. भाई कहता है कि इमेजिन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा विद हॉरिजॉन्टल. एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बीटा. अभी आपने इस पीछे हमने पढ़ा था रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन. ये बेसिकली वही टॉपिक है. इमेजिन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा विद हॉरिजॉन्टल. द रेंज या मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विच इज प्रोजेक्टेड with speed v naught angle alpha on inclined plane is, ये हमने ड्राइव किया r बराबर है v naught स्क्वायर ओवर g into 1 plus sin बीटा. ये हमने ड्राइव की हुई है रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जी. तो भाई ये याद रखिएगा मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विच इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड v naught एंगल अल्फा ऑन इंक्लाइन प्लेन इज, वो हमने ड्राइव किया r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर g इंटू 1 प्लस साइन बीटा. ये याद रखना, r इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर g इंटू 1 प्लस साइन बीटा. नाउ प्लीज कंसीडर दिस फिगर. भाई दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज इंक्लाइन प्लेन. इसका एंगल बीटा है. भाई इसका एंगल ये पॉइंट p पे कंपोनेंट्स x, y, यानी कि जब यहाँ से पार्टिकल फेंका उसकी स्पीड वी नॉट थी, एंगल अल्फा था, ये जाके इंक्लाइन प्लेन को p पे हिट किया. ये रेंज r है जी, इसका एंगल बीटा, इसका एंगल अल्फा है जी. तो ये कंपोनेंट्स होंगे x, y. तो आपको पता है x किसके बराबर होगा? r cos बीटा. y किसके बराबर होगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखो ना, x ओवर r करोगे cos बीटा, y ओवर r करोगे sin बीटा. तो x इज इक्वल टू r cos बीटा, y इज इक्वल टू r sin बीटा. भाई ये जरा ध्यान में रखिएगा, x इज इक्वल टू r cos बीटा, y इज इक्वल टू r sin बीटा. नाउ
आप देखें रेंज का फार्मूला हमारे पास है वी नॉट स्क्वायर ओवर जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। आपने 1 प्लस साइन बीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर प्लस आर साइन बीटा बराबर होगा वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। अब फ्रॉम फिगर आपको पता है एक्स किसके बराबर आर कॉस बीटा, वाई किसके बराबर आर साइन बीटा। वही स्क्वेयरिंग एडिंग करेंगे तो आर किसके बराबर होगा एक्स के जमा वाई स्क्वायर का जैसा। तो देखें जहां पे यहाँ पे आर की जगह पे आई पुट दिस और आर साइन बीटा की जगह पे पुट आई वाई, तो भाई वी नॉट स्क्वायर ओवर जी आंसर है। देयरफॉर इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे ना तो आंसर क्या होगा जी, ये रकम क्या बनेंगे एक्स के जमा वाई स्क्वायर का जैसा प्लस वाई इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर जी। भाई देखें वाई को आप इधर ट्रांसफर किया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये जजर गायब होगा, ये ए का स्क्वायर जमा बी स्क्वायर मनफी 2 है भी, भाई ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर मनफी 2 भी, इसको इसके साथ कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर होगा जी माइनस 2 वी नॉट स्क्वायर जो कॉमन ले लिया, अंदर बचा वाई मनफी वी नॉट स्क्वायर ओवर 2 जी। भाई इसको आप यूं भी लिखा जा सकता है एक्स मनफी 0 का होल स्क्वायर मनफी 2 वी नॉट स्क्वायर ओवर जी इंटू वाई मनफी वी नॉट स्क्वायर ओवर 2 जी। भाई इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी। भाईजान इसको क्या बोलना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी। भाई यहां तक आपने हर हाल में ड्राइव करना है, एक्स मनफी 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू मनफी 2 वी नॉट स्क्वायर ओवर जी इंटू वाई मनफी वी नॉट स्क्वायर ओवर 2 जी। भाई इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी। भाईजान इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी। भाई इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी। भाई एक्स मनफी 0 का स्क्वायर इज इक्वल मनफी 2 वी नॉट स्क्वायर ओवर जी इंटू वाई मनफी वी नॉट स्क्वायर ओवर 2 जी, इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी जी। भैया दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected at time t is equal to 0 in a fixed vertical plane. A particle is projected at time t is equal to 0 in a fixed vertical plane from fixed point O. G. A particle is projected at t is equal to 0 in a fixed vertical plane from a fixed point O with speed 2 का जजर of which vertical component is v. इसका vertical component क्या v? Once again, a particle is projected at time t is equal to 0 in a fixed vertical plane from a fixed point O with the speed 2 का जजर, जिसकी स्पीड क्या 2 का जजर, और which vertical component is v, भाई जिसका vertical component क्या v, show that at time t is equal to a over v। आपने शो क्या करना है, जब टाइम ये होगा द पार्टिकल इज ऑन ए फिक्स्ड पैराबोला। भाई पार्टिकल कहां पे जाके हिट करेगा, फिक्स्ड पैराबोला के ऊपर, पैराबोला ऑफ सेफ्टी के ऊपर। दैट इज इट्स पाथ टचेस द पैराबोला, दैट इज इट्स पाथ टचेस द पैराबोला एंड दैट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज देन परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। फिर आपने साबित करना है कि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ना और डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है जी, इज परपेंडिकुलर। भाईजान वो क्या है, इज परपेंडिकुलर। भाई वी हैव दिस, हमने पार्टिकल यहां से फेंका, उसकी स्पीड है वी नॉट एंगल अल्फा जी। भाई जब पार्टिकल यूं जाएगा तो आगे जाके इंक्लाइन होने की वजह से ये यूं उसका पाथ बन जाएगा। ये हमारे पास पैराबोला ऑफ सेफ्टी है जी, ये हमारे पास पैराबोला ऑफ जी। आप जरा देखें कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ, जब पार्टिकल यहाँ पे हिट करेगा आफ्टर टाइम टी, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन बनेगी उसको डायरेक्शन ऑफ मोशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपने डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मोशन के दरमियान एंगल 90 साबित करना है। भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के दरमियान एंगल क्या साबित करना है जी, 90। आपने क्या शो करना है जी, एंड दैट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, आपने क्या शो करना है जी, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज देन परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। आपने साबित करना है डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर क्या है डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के जी। तो भाईजान ये पैराबोला ऑफ सेफ्टी है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन जिससे हमने फेंका, इसका एंगल अल्फा था, इसकी स्पीड वी नॉट थी। जब पॉइंट पी पे हिट करेगा आफ्टर दिस टाइम, जब टाइम हमारे पास होगा 2 पार्टिकल यहाँ पे हो जाएगा, तो भाई उस वक्त ये जो लाइन बनेगी इसको बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन।
आपने डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के दरमियान एंगल 90 साबित करना है। नो प्लीज सोल्यूशन में देखिएगा, लेट द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल को कहां से फेंका, फ्रॉम ओरिजिन, विद स्पीड, स्पीड हमारे पास क्या है वी नॉट और उसकी वैल्यू 2g का डिजर्व, एंगल क्या है अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, एंड वी नोट दैट गिवन हमारे पास क्या वर्टिकल कंपोनेंट वी नॉट साइन अल्फा किसके बराबर है, वी के बराबर, भाई वी नॉट साइन अल्फा किसके बराबर है, वी के बराबर, भाई वी नॉट साइन अल्फा किसके बराबर है, वी के बराबर। इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी इज, ये हमने ड्राइव किया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी इज, भैया हमने ड्राइव किया एक्स स्क्वायर मनफी 2v0 स्क्वायर ओवर जी इंटू वाई मनफी v0 स्क्वायर ओवर 2g, भैया हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी ड्राइव की हुई है। हमारे पास v0 किसके बराबर है भाईजान, 2ga का जजर, भाई v0 किसके बराबर है, 2ga का जजर, भाईजान जहां जहां v0 होगा वहां वहां 2ga का जजर करेंगे, भाईजान यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, भाई कैंसिलेशन करेंगे ना तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मनफी 4a इंटू वाई मनफी a, भाई वो जो पैराबोला ऑफ सेफ्टी थी ना, ये जो पैराबोला ऑफ सेफ्टी थी, हमने जो गिवन कंडीशंस दी हैं उसको अप्लाई किया तो वी गेट दिस, ये भी पैराबोला ऑफ सेफ्टी है। इस क्वेश्चन की कंडीशंस के मुताबिक नो पैराबोला ऑफ सेफ्टी की ये शक्ल बन गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मनफी 4a वाई मनफी a, भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मनफी 4a इंटू वाई मनफी a। अब मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ जी, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t इज इक्वल टू, उस वक्त टाइम 0 है, इन ए फिक्स वर्टिकल प्लेन, इन ए फिक्स वर्टिकल फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ओ से हमने फेंका, विद स्पीड, उसकी स्पीड क्या है 2ga का जजर, और विच वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है v, शो दैट एट दिस टाइम, जब टाइम हमारे पास होगा ना 2a ओवर v, द पार्टिकल इज ऑन अ फिक्स्ड पैराबोला, भाई पार्टिकल कहां पे होगा, फिक्स्ड पैराबोला के ऊपर, यानी कि पार्टिकल होगा पैराबोला ऑफ सेफ्टी के ऊपर। उसके बाद उसने कहा एंड दैट इज, इसका मतलब ये है इट्स पाथ टचेस दी पैराबोला, इसका पाथ किसको टच करेगा, पैराबोला के ऊपर, एंड दैट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ना इज देन परपेंडिकुलर, इज देन परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, भैया आपने साबित करना है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन आपस में क्या होंगे जी, परपेंडिकुलर। देखें वी हैव दिस, ये हमारे पास पैराबोला ऑफ सेफ्टी, जब हमने पार्टिकल फेंका इसकी स्पीड वी नॉट थी, एंगल अल्फा था, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। जब टाइम टी होगा पार्टिकल पी पे चला जाएगा, उस वक्त इसकी जो डायरेक्शन बनेगी ये होगी डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपने साबित करना इन दोनों के दरमियान एंगल क्या जी, 90 जी, यूजिंग पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यूजिंग पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो हमारे पास होता है एक्स बराबर वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टी एंड वाई बराबर होगा वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ वी टी स्क्वायर। देखें जब टाइम की बात होगी तो हम पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करेंगे। अब हमने ये बनाना है जी, अब हमने ये बनाना है जी, तो क्या करें, स्केयरिंग बोथ साइड्स ऑफ वन, वन का स्केयरिंग करें, एक्स स्क्वायर बनेगा, वी हैव वी नॉट स्केयर कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे आई पुट 1 मनफी साइन स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर एज इट इज। अब जरा देखें वी नॉट हमारे पास क्या होगा 2ga का जैसा, और वी नॉट साइन अल्फा किसके बराबर होगा v, और टी हमारे पास क्या होगा 2a ओवर v, 2a ओवर गिवन है भाई, आपने इसको अंदर जरा देके वैल्यूज पुट करें तो देयरफॉर x बराबर होगा v नॉट स्क्वायर मनफी v स्क्वायर, आगे होगा 4a स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, तो v नॉट स्क्वायर की वैल्यू लगाए तो x के बराबर होगा 2ga मनफी v स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। अब भाई जन क्या करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 8ga क्यूब ओवर भाई v स्क्वायर मनफी 4a स्क्वायर। नाउ आप इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इसके बराबर होगा 8ga क्यूब ओवर v स्क्वायर, इसको आपको लेबल लगा दें जी, हमने कैपिटल 1 का लेबल लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 8ga क्यूब ओवर v स्क्वायर जी, भाई इसको हमने लेबल लगा दिया जी। अब नॉट टू इक्वेशन पकड़ी, y बराबर है v नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर, भजन v नॉट साइन अल्फा की जगह पे आई पुट v, टी की जगह पे 2a ओवर v, टी की जगह पे 2a ओवर v लगाया, भजन सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 2a मनफी a 2g a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, भजन इसको इधर ले आए
तो वाई मनफी 2a बराबर होगा मनफी 2GA² ओवर वी स्क्वायर। अब अभी आपके पास वन मसावात थी, उसको आपने इस तरह लिखा x² प्लस 4a² माइनस 4a इंटू माइनस 2GA² ओवर वी स्क्वायर। भाई इसको इकट्ठा करोगे तो आएगा 8GA³। ये इसलिए किया कि इसकी जगह पे आई पुट दिस, आपने यूजिंग टू वाई मनफी 2a पुट किया, इसको भाईजान आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई। आफ्टर वन स्टेप x² इज इक्वल टू -4a इंटू वाई माइनस ए। ये हमारे पास मसावात किसकी बन गई? इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी। भाईजान ये किसकी मसावात बन गई? इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी। भाईजान ये किसकी मसावात बन गई? इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेफ्टी। भाई आपने साबित करना था कि जो गिवन कंडीशंस के मुताबिक जब क्वेश्चन हल करेंगे तो पार्टिकल कहाँ पे चला जाएगा? पैराबोला ऑफ सेफ्टी, जिसकी हमने मसावात ऊपर से पहले सिंप्लीफाई करके ये बढ़ाई हुई है। अब देखिएगा नोट, जब जी हेंस एट दिस टाइम द पार्टिकल इज ऑन ए पैराबोला ऑफ सेफ्टी। अब अगला आपने जो है ना वो डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के दरमियान एंगल 90 साबित करना। नाउ वी प्रूव दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन is perpendicular to the direction of projection at this time। टाइम हमारे पास है 2a ओवर v। भैया आपने साबित करना है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के दरमियान एंगल क्या जी 90 है जब टाइम ही होगा जी। नाउ टेन थीटा किसका बराबर होता है? dy बाई dx। नाउ टेन थीटा बराबर होगा dy बाई dx। इसको आप चेन रूल इस्तेमाल करें dy बाई dt ओवर dx ओवर dt। भाई चेन रूल इस्तेमाल करें dy बाई dt ओवर dx ओवर dt। भाईजान चेन रूल इस्तेमाल किया, टेन थीटा बराबर होगा dy बाई dx, ये बराबर होगा dy बाई dt ओवर dx ओवर dt। इसका मतलब y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो, इसका मतलब x को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करो जी। देयरफॉर टेन थीटा बराबर होगा v नॉट sin अल्फा माइनस gt और v नॉट cos ऑफ अल्फा। देखिए y को विद रिस्पेक्ट टू t, x को विद रिस्पेक्ट टू t ऊपर हमारे पास अवेलेबल है। नाउ जब टाइम हमारे पास क्या 2a ओवर v, भाई टाइम की जगह पे पुट किया 2a ओवर v, भाई एक स्टेप आप डाउन गए तो हमारे पास आ गया v नॉट साइन अल्फा माइनस 2GA ओवर भैया v नॉट कॉस ऑफ अल्फा। अब देखें v किसके बराबर है? v नॉट साइन ऑफ अल्फा। भाई v किसके बराबर है? v नॉट साइन ऑफ अल्फा के, और v नॉट किसके बराबर है? 2GA का जैसा। भैया मैं गिवन क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट v बराबर है v नॉट साइन ऑफ अल्फा एंड v नॉट बराबर है 2GA का जैसा। गिवन है ना, प्लीज पुट है नो प्लीज ऊपर से v नॉट के कॉमन निकालें, नीचे से कॉमन निकालें। तो टेन थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ओवर साइन अल्फा कॉस अल्फा। ऊपर से माइनस बाहर निकाल लीजिए तो 1 मनफी साइन स्क्वायर अल्फा आ गया एंड दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा। भाई सिंप्लीफाई करें, कैंसिलेशन करें तो टेन थीटा बराबर होगा माइनस कोट ऑफ अल्फा के। भाई टेन थीटा बराबर होगा माइनस कोट ऑफ अल्फा के। माइनस कोट अल्फा होता है टेन पाई बाय 2 प्लस अल्फा। तो प्लीज टेन कैंसिल कर दें तो भाई थीटा बराबर होगा पाई बाय 2 प्लस अल्फा। भाई थीटा बराबर होगा पाई बाय 2 प्लस अल्फा। यहां से क्या शो होता है? दिस शोज दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या शो होती है? डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर। ये क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। भाई यहां से शो होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन आपस में क्या है जी? परपेंडिकुलर। भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? देखे ना, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है? 90। भाई डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन का एंगल था अल्फा, डायरेक्शन ऑफ मोशन का एंगल था थीटा। आपको पता है कि भाई दो अंदरूनी जावियों का मजमूआ बैरूनी जाविये के बराबर थे। तो दिस शोज दैट डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। जी क्वेश्चन है शो दैट द लीस्ट स्पीड with which a particle must be projected। by show that the least speed with which a particle must be projected so that it passes through the point P and Q। भाई कहां से पास करे? पॉइंट P और Q से, at height HP and HQ respectively। भाई उसकी हाइट के HP और HQ respectively इज, आपने साबित करना है डिजर के अंदर G इंटू HP प्लस HQ प्लस PQ ब्रैकेट क्लोज। भाई जरा देखिएगा, वी हैव दिस फिगर। भाई ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आपने पार्टिकल फेंका, उसकी स्पीड क्या जी? वी नॉट, एंगल क्या? थीटा। ये पार्टिकल यूं पैराबोला ऑफ सेफ्टी बना रहा है।
सॉरी प्रोजेक्टाइल बना रहा है जी, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा भाई जान देखिएगा, ये जब पी पे पहुंचता है इसकी हाइट है एच पी, जब क्यू पे पहुंचता है इसकी हाइट क्या है एच क्यू, गिवन है। ये पैराबोला का ये फोकस है भाईजान। ये क्या है, ये जो लाइनर डायरेक्ट्रिक्स है इसकी मसावात हमें पता है y बराबर है v नॉट स्क्वायर ओवर 2g। ये भाईजान पैराबोला का अगर आपको कंप्लीट आर्टिकल आता हो ना तो फिर उसके अंदर है, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है, इसकी मसावात है y बराबर v नॉट स्क्वायर ओवर 2g। भाई ये हमारे पास पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये इसका फोकस, ये पॉइंट P के ऊपर इसकी हाइट क्या एच पी, Q के ऊपर इसकी हाइट एच की, ये पॉइंट A और B, ये पॉइंट M और N। नाउ show that the least speed, show that the least speed, कम से कम जो स्पीड है with which a particle must be projected so that it passes through the points P and Q। भाई कहाँ से पास करे P और Q से, at height HP and HQ respectively, उनकी हाइट क्या हो HP और HQ respectively। आपने साबित करना वो होगा जजर के अंदर G इंटू का होगा HP प्लस HQ प्लस PQ, भाई G इंटू HP प्लस HQ प्लस PQ। नो सॉल्यूशन में लेट V नॉट बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। V नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। द पाथ विल बी पैराबोलिक, पाथ क्या होगा जी पैराबोलिक होगा। उस डायरेक्ट्रिक्स हैज इक्वेशन, जो इसकी मसावात क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स की मसावात है y बराबर v नॉट स्क्वायर ओवर 2g। इसको आपने जुबानी याद करना है, ये ड्राइव भी की है। y बराबर v नॉट स्क्वायर हमारे आर्टिकल के अंदर ये मौजूद है, y बराबर v नॉट स्क्वायर ओवर 2g। नाउ आप जरा देखें एच पी प्लस पी एम बराबर है वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g। भाई देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके पी तक और पी से लेके एम तक, ये एच पी है प्लस क्या जी पी एम, और ये बराबर होगा वी नॉट स्क्वायर ओवर, वाई बराबर होगा वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g। इसी तरह ये बी से क्यू एच क्यू प्लस क्यू एन, इसके बराबर होगा वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g। तो वी हैव एच पी प्लस पी एम इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g, इसको 1 कह दें। भाई एच क्यू प्लस क्यू एन वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g, इसको 2 कह दें। नो प्लीज देखें कैलकुलेशन हमने यहाँ से वी नॉट कैलकुलेट करना है, 1 और 2 को ऐड कर दिया, 1 और 2 को क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो इन दोनों को जमा करेंगे वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, ये बनेगा एच पी प्लस एच क्यू प्लस पी एम प्लस क्यू एच। अब तो देखिएगा भैया वी नॉट बराबर होगा जी जजर के अंदर एच पी प्लस एच क्यू पी एम प्लस क्यू एन। भाई ये आपका पी एम है और ये आपका क्या है जी क्यू एन। भाई ये आपका पी एम है और ये आपका क्या है जी क्यू एन जी। ये डेफिनेशन है बट बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। भाई पी एस और पी एम आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एंड क्यू एस बराबर होगा क्यू एन। ये डेफिनेशन है पैराबोला की, ये डिफाइंड है जी। भाई पी एस और पी एम बराबर, क्यू एस और क्यू एन बराबर, पी एम की जगह पे यू पुट पी एस और क्यू एन की जगह पे यू पुट क्यू एस। भाई ये दोनों के आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देयरफॉर वी नॉट क्या होगा जी, अंडर रूट के अंदर जी एच पी प्लस एच क्यू प्लस पी एस प्लस क्यू एस, पी एस प्लस क्यू एस। हेयर एस इज द फोकस ऑफ द पैराबोला। भाई एस को क्या बोलेंगे, फोकस ऑफ द पैराबोला। भाई हेयर एस क्या होगा, फोकस ऑफ द पैराबोला। अभी मैं फिगर को दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। भाई देखें ये हमारे पास पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल थी, ये डेफिनेशन याद रखिएगा। भाई ये वाला फासला और ये वाला फासला आपस में क्या होते हैं, बराबर। भाई ये डेफिनेशन फोकस से लेके पॉइंट तक का फासला और पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला बराबर होगा जी। भाई फोकस से लेके पॉइंट तक का फासला और पॉइंट से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का फासला क्या होगा जी, बराबर होगा जी। भाई ये वाला फासला और ये वाला फासला आपस में बराबर, ये वाला फासला और ये वाला फासला आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा जी। ठीक है, यानी कि पी एम की जगह पे आई कैन पुट पी एस और क्यू एन की जगह पे आई कैन पुट क्यू एस। ये जरा ध्यान में रखिएगा। और देखें ये ओरिजिन था, ये क्या था, और पैराबोला ऑफ सेफ्टी में सॉरी पैराबोला प्रोजेक्टाइल में डायरेक्ट्रिक्स की मसावात होगी वाई बराबर वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g, वाई बराबर होगा वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g। नाउ वी नॉट आपने ये ड्राइव की जी एच पी प्लस एच क्यू प्लस पी एस प्लस क्यू एस ऊपर जाता है। नो वी नॉट विल बी मिनिमम। भाई ये मिनिमम कब होगी, जब ये मिनिमम होगा जी, ये मिनिमम कब होगा, जब ये क्या होगा जी, वी नॉट विल बी मिनिमम व्हेन पी एस एंड क्यू एस इज मिनिमम
जी देखें, ये दोनों, इन दोनों का, क्योंकि ये फिक्स है, ये मिनिमम हो जाएगा ना, तो भाई ये भी मिनिमम हो जाएगा। एज एच पी एंड एच क्यू आर फिक्स, दिस इम्प्लाइज दैट पी एस एंड क्यू एस आर कोलिनियर। ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब ये एक लाइन पे आएंगे, फिर मिनिमम होगा। तो देयर फॉर पी एस जमा क्यू एस को आप पी क्यू लिख सकते हैं भाई, पी एस एंड प्लस क्यू एस को पी क्यू फॉर फॉर मिनिमम के लिए, फॉर लीस्ट के लिए। देयर फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ वी नॉट, भाई लीस्ट वैल्यू ऑफ वी नॉट क्या बनेगी, जजर के अंदर जी इंटू होगा एच पी प्लस एच क्यू प्लस पी क्यू, प्लस क्या बनेगा भाईजन पी क्यू, प्लस क्या बनेगा भाईजन पी क्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स by BSc, Mathematical Mechanics for BSc and for BS honor student. Bismillahirrahmanirrahim. Mechanics for BSc and BS honor students. Chapter number 10, Projectile. Chapter number 10, Projectile. जी क्वेश्चन है, an aeroplane is flying. An aeroplane is flying with a constant speed v naught, जिसकी कांस्टेंट स्पीड क्या है वी नॉट है, एंड एट ए कांस्टेंट हाइट एच, और उसकी कांस्टेंट हाइट कितनी एच है। शो दैट इफ ए गन इज फायर्ड पॉइंट ब्लैंक खाली जगह पे एट द एरोप्लेन आफ्टर इट हैज़ पास डायरेक्टली ओवर द गन, भाई वो उसके ऊपर से गुजर के जा चुकी, गन के ऊपर से वो एरोप्लेन गुजर के जा चुका है। व्हेन इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन हैज़ सीन फ्रॉम द गन इज़ अल्फ़ा, भाई उसका गन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो क्या था अल्फ़ा। व्हेन इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन हैज़ सीन फ्रॉम द गन इज़ अल्फ़ा, भाई जन उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था अल्फ़ा। द शेल विल हिट द प्लेन, भाई शेल क्या करेगा हिट द प्लेन करेगा, प्रोवाइडेड दैट, अगर हम ये साबित कर दें, टू वी नॉट टेन स्केयर अल्फ़ा इंटू वी कोज ऑफ अल्फ़ा माइनस वी नॉट इज इक्वल टू जी एच। भैया हम साबित कर दें वेयर वी इज़ द इनिशियल स्पीड ऑफ द शॉट, भाई वी उसकी क्या जी इनिशियल स्पीड है, एंड पाथ बीइंग अज्यूम्ड पैराबोलिक, और पाथ क्या है जी पैराबोलिक है जी, भाई पाथ क्या है जी पैराबोलिक। प्लीज़ फिगर देखें, यहाँ पे गनमैन खड़ा, इसकी स्पीड ओरिजिन है, इसकी स्पीड v है और एंगल अल्फ़ा गिवन है। ये हाइट h पे एक एरोप्लेन जा रहा है, इसकी स्पीड क्या है जी v नॉट, इसकी स्पीड क्या है भाईजान v नॉट। ये हाइट h पे है जी एट कांस्टेंट हाइट। अच्छा a से l तक का फासला भी h है और b से m तक का फासला भी, इसकी स्पीड v नॉट है जी। आप ज़रा देखें कि आप गौर से देखें ये क्या बनेगा भाईजान, ये कंपोनेंट प्लस ये कंपोनेंट, आपको पता है कि भैया ये होगा ना, अगर आप थोड़ा सा देखें तो परपेंडिकुलर बेस करोगे तो टेन अल्फ़ा होगा, भाई एच ओवर ओ एल करोगे तो टेन अल्फ़ा, तो ओ एल की वैल्यू क्या होगी एच कोट अल्फ़ा, और आपको पता है ए बी किसके बराबर होगा एल एम के, और एस किसके बराबर है वी इंटू टी के, तो वी नॉट इंटू टी के साथ रब देंगे तो ये आपका एल एम फासला निकल आएगा। भाई ये वाला फासला आपका एच कोट अल्फ़ा निकला, अभी आपको क्लियर हो जाता है जी। और ये भाईजान वी नॉट टी जी, और वाई कंपोनेंट तो हमारे पास गिवन एच है जी, भाई वाई कंपोनेंट गिवन हमारे पास के एच है जी, तो ये कंपोनेंट क्या बन गया एच कोट अल्फ़ा प्लस वी नॉट टी और कॉमा एच जी। क्लियर हुई बात जी कि नहीं। नो प्लीज़ दा देखिएगा, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब टाइम क्या है ज़ीरो है, ए बी दी पोजिशन ऑफ द एरोप्लेन, ए किसकी पोजिशन है एरोप्लेन की, एंड ओ बी द पोजिशन ऑफ द गनर, और गन की जो गनमैन की पोजिशन है वो ओ है। भाई यहाँ पे आपका एरोप्लेन है और यहाँ पे क्या है आपका गनमैन, विच इज़ फायर्ड विद स्पीड वी, जो फायर करेगा उसकी स्पीड क्या होगी वी होगी गिवन है जी, एंगल अल्फ़ा होगा, और ये पॉइंट ब्लैंक पे करेगा जी। क्यों, अगर पॉइंट ब्लैंक पे करेगा, देखें उसने जब जहाज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा फिर गोली यहाँ से यहाँ तक, अगर वो इसको देख के फायर करेगा तो काम ख़राब हो जाएगा जी। उसने अंदाजे के साथ खाली जगह पे फायर करना, ताकि जितनी देर में जहाज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँचे उतनी देर में गोली यहाँ से यहाँ तक पहुँचे जी। भाई जितनी देर में जहाज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँचे गोली भी उतनी देर में यहाँ से यहाँ तक पहुँचे।
तो अंदाजे के साथ उसने जो है ना अपनी कैलकुलेशन जो है ना सेट करनी है। लेट आफ्टर टाइम टी, लेट आफ्टर टाइम टी, भाई आफ्टर टाइम क्या होगा जी टी, द शेल हिट्स द प्लेन एट द पॉइंट बी, भाई शेल क्या करेगा, हिट करेगा प्लेन को एट पॉइंट बी। देखें ए उसकी पहली पोजीशन थी, यहाँ पे पहले था, और जब हिट करेगा वो पॉइंट कौन सा होगा, बी। तो देयर फोर ए बी फासला होगा वी नॉट टी, एस इज इक्वल टू वी टी होता है। भाई फिजिक्स के अंदर फासला बराबर था वेलोसिटी इनटू टाइम। देयर फोर कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होंगे, ओ एम एंड एम बी। बेफिक्र के मुताबिक ओ एम को आपने तोड़ा ओ एल जमा एल एम, और ये बाईजन एम बी। तो आप ज़रा देखिएगा ओ एल हमारे पास है एच कोट अल्फ़ा, और एल एम हमारे पास है वी नॉट टी, और एम बी हमारे पास गिवन है एच। क्यों? क्योंकि ओ एल ओवर एच करोगे तो कोट अल्फ़ा आएगा, भाई ओ एल ओवर एच करोगे तो कोट अल्फ़ा आएगा, और आपको पता है एल एम और ए बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आप ज़रा देखिएगा, बट द पॉइंट बी लाइज ऑन पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पूस पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स बराबर होगा वी कोज ऑफ अल्फ़ा इंटू टी, वाई बराबर होगा वी साइन अल्फ़ा इंटू टी माइनस हाफ डी टी स्केयर। देखें अब आपने पार्टिकल जो फेंक रहे हैं ना उसकी स्पीड है वी, तो क्या होगा वी कोज अल्फ़ा इंटू टी। पहले फेंकते थे वी नॉट के साथ, तो वी नॉट कोज अल्फ़ा, अब चूँकि उसने गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने वी दिया हुआ है, तो वी टेक एक्स कंपोनेंट वी कोज ऑफ अल्फ़ा इंटू टी एंड वाई बराबर वी साइन अल्फ़ा इंटू टी माइनस हाफ डी टी स्केयर। वो जो पॉइंट है ना ये वाला बी, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट, ये क्या करता है जी, सो इट विल सेटिस्फाई, लिहाजा ये इसको क्या करेगा जी, सेटिस्फाई करेगा जी। तो भाई इधर देखें एक्स यहाँ पे आई पुट एच कोट अल्फ़ा प्लस वी नॉट टी टी, और भाई जान ये वी कोज ऑफ अल्फ़ा इंटू टी, इसको आप 1 कह दो जी, ये एच आएगा जी, वाई की जगह पे वी साइन अल्फ़ा इंटू टी माइनस हाफ डी टी स्केयर, इसको 2 कह दो जी। आप देखें आपने इन दोनों को हल करना है जी, तो आपका जो आंसर गिवन है ना उसमें टी की बात नहीं हो रही, उसमें टी गायब है जी। इन दोनों में से हमने टी को गायब करना, ये हमारी अपनी दर्द है सारे जी। तो फ्रॉम फर्स्ट आपका टी जो निकलेगा ना भाई जान, इसको इधर ले जाएं, टी कॉमन निकाल लें, तो टी बराबर होगा एच कोट अल्फ़ा ओवर भैया वी कोज अल्फ़ा माइनस वी नॉट। भाई फर्स्ट में से, फ्रॉम फर्स्ट में से आपने टी निकाला जी, भाई फ्रॉम फर्स्ट में से टी निकाला, वो क्या निकला, एच कोट अल्फ़ा ओवर भाई जान वी कोज ऑफ अल्फ़ा माइनस वी नॉट। भाई फ्रॉम फर्स्ट में से आपने टी निकाला, वो एच कोट अल्फ़ा ओवर भाई जान का वी कोज अल्फ़ा माइनस वी नॉट। भाई फर्स्ट में से आपने टी निकाला, वो है एच कोट अल्फ़ा ओवर भैया वी कोज अल्फ़ा माइनस वी नॉट। भाई फ्रॉम फर्स्ट में से आपने क्या निकाला जी, टी, एंड दैट इज एच कोट अल्फ़ा ओवर भैया वी कोज अल्फ़ा माइनस वी नॉट जी। पुट इन टू, भाई टी जहाँ जहाँ था वहाँ पुट किया एच कोट अल्फ़ा ओवर भैया वी कोज अल्फ़ा माइनस वी नॉट, इधर उधर। आप देखें कि हमारा कोई नया इशू नहीं है, हमने भाईजान वी कोज अल्फ़ा मनफी वी नॉट के स्क्वायर के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ज़रा देखिएगा कि आपने क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो जी। भाईजान ये उधर जाएगा ना, और इसको आप इधर ले आओ जी। तो भाई क्या होगा, हाफ जी एच कोट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू वी कोज ऑफ अल्फ़ा। भैया एच कॉमन निकाल दो ना, आगे क्या होगा वी कोज ऑफ अल्फ़ा माइनस वी नॉट माइनस भैया वी कोज अल्फ़ा माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करो जी, वी कोज अल्फ़ा माइनस वी नॉट कॉमन निकाल लो जी। यहाँ रहेगा वी कोज अल्फ़ा माइनस, यहाँ पे होगा वी कोज अल्फ़ा माइनस वी नॉट। भाईजान ये कैलकुलेशन से कैंसिल हो जाएगा जी, वी लेफ्ट ओनली वी नॉट। भाई वी नॉट होगा जी, तो आपके पास रकम बन गई 1/2 जी एच कोट स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होगा वी कोज अल्फ़ा माइनस वी नॉट इंटू वी नॉट जी। तो आप क्या करो भाईजान, आपने सिर्फ जी एच इधर रखना है, भाई जी एच इधर रखना है, और बाकी आपने 2 भी इधर ट्रांसफ़र कर दिया और 10 भी इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो वो क्या बनेगा, जी एच बराबर होगा जी 2 वी नॉट टेन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू क्या होगा वी कोज अल्फ़ा माइनस वी नॉट। भाई ये हमारा जो है ना वो रिक्वायर्ड था कि शेल हिट करेगा जब ये वाली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड। और यही आपने साबित करना, जी एच बराबर है 2 वी नॉट इंटू टेन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू क्या होगा वी कोज अल्फ़ा माइनस वी नॉट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू क्वेश्चन, ए शेल फायर्ड विद स्पीड वी, एक शेल को फायर करना विद स्पीड वी, एक शेल को फायर करना विद स्पीड वी, एंगल थीटा, उसका एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा थीटा,
हिट्स एन एयरशिप, एक एयरशिप को हिट करेगा एट हाइट एच विच इज़ मूविंग हॉरिजेंटली अवे फ्रॉम द गन विद स्पीड वी नॉट, जो जा रहा है विच इज़ मूविंग हॉरिजेंटली अवे फ्रॉम द गन से दूर जा रहा है, विद स्पीड वी नॉट, उसकी स्पीड बाई जन क्या वी नॉट है। शो दैट इफ़, आप साबित करेंगे 2v cos थीटा माइनस वी नॉट इंटू क्या होगा v स्क्र साइन स्क्र थीटा माइनस 2gh पावर 1/2, ये आपने साबित करना है वी नॉट साइन ऑफ थीटा। भाई हमने ये साबित करना है। कहता है अगर ऐसा होगा द शेल माइट आल्सो हैव हिट द एयरशिप, वो कहता है शेल हिट करेगा एयरशिप को इफ़ द लेटर हैड रिमेन्ड स्टेशनरी इन द पोजिशन इट ऑक्यूपाइड व्हेन द गन वाज एक्चुअली फायर्ड। भाई बेसिकली हमने ये साबित करना है भाईजान ये साबित कर देंगे तो हमारी सारी कंडीशन क्या होगी, डिससेटिस्फाइड हो जाएगी। सोल्यूशन के अंदर एट टी इज इक्वल टू 0 ओ बी द पोजिशन ऑफ द गन। भाई लेट एट टी इज इक्वल टू 0 ओ बी द पोजिशन ऑफ द गन एंड ए बी द पोजिशन ऑफ द एयरशिप, और ए किसकी पोजिशन है, एयरशिप की। व्हेन द गन इज़ फायर्ड, देखिए यहाँ से भाईजान ओरिजिन है, यहाँ पे गनमैन खड़ा है, इसकी स्पीड v है और इसका एंगल थीटा। पहले हम v नॉट रखते थे और एंगल क्या रखते थे, अल्फा। नो उसने कहा कि v रखना है और थीटा रखना है, नो प्रॉब्लम। ये एयरशिप था जी, इसकी स्पीड है v नॉट और इसकी हाइट क्या h है जी, इसकी हाइट क्या जी h गिवन है, इसकी हाइट क्या h, नो प्रॉब्लम। भाई जब आपने फायर किया ये यहाँ पे था गनमैन और ये शिप यहाँ पे था। आफ्टर टाइम t जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेगा जी, बस ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। लेट आफ्टर टाइम टी द शेल हिट्स द एयरशिप एट पॉइंट बी, भाई शेल हिट करेगा एयरशिप को एट पॉइंट बी, नो प्रॉब्लम। अब टाइम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पैरामीट्रिक टाइम की बात हो रही है। फर्स्ट वी फाइंड टाइम टेकन बाय द शेल वेयर इट अटेन्स हाइट एच। कहते हैं जब हाइट एच पे होता है ना तो इस वक्त टाइम कितना होगा, इस वक्त टाइम कितना होगा। फर्स्ट को जब यहाँ से गोली चली है, ये हाइट एच पे पहुंचा, उस वक्त टाइम कितना है, जब दोबारा चक्कर लगा के यहाँ तक पहुंचा उस वक्त हाइट एच होगी, उस वक्त टाइम कितना होगा। ये कहता है फर्स्ट वी फाइंड द टाइम टेकन बाय द शेल वेयर इट अटेन्स द हाइट एच, जहाँ पे वो हाइट एच यूज़ करेगा, नो प्रॉब्लम। अब पैरामीट्रिक फॉर्म होगी x बराबर v cos ऑफ थीटा इंटू टी एंड y बराबर होगा v sin ऑफ थीटा इंटू टी माइनस हाफ टी स्क्वायर। नो वी हैव 1 and 2, पुट y इज इक्वल टू एच इन टू। भाई y क्या होगा, h है ना, तो y की जगह पे h पुट कर दें इन टी, तो वी गेट h इज इक्वल टू v sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ डी स्क्वायर। भाई हमने इसको क्वाड्रेटिक इन टी बना लिया जी, क्वाड्रेटिक इन टी बना लिया। देखें जी टी स्क्वायर मनफी 2v sin थीटा इंटू टी प्लस 2gh h इज इक्वल टू 0। नो प्लीज़ ज़रा देखिएगा, वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मनफी b प्लस माइनस बी स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2h। तो भाई टाइम किसके बराबर होगा, 2v sin थीटा, ये b है, प्लस माइनस b का स्क्वायर मनफी 4ac ओवर 2h जी। देयरफॉर t बराबर होगा v sin थीटा प्लस माइनस भाई v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मनफी 2gh ओवर बाई जी, ये प्लस माइनस है भाई। प्लस माइनस का टाइम की दो वैल्यूज़ निकली, एक t1 कह दिया इसको नेगेटिव और एक t2 कह दिया इसको पॉजिटिव कह दिया। लेट ही करना ना, एक को t1 का नेगेटिव को हमने t1 कह दिया और प्लस को क्या कह दिया t2। भाई ये थोड़ा टाइम होगा, ये ज़्यादा टाइम होगा, ये पहले पहुंच जाएगा हाइट एच पे और ये पूरा चक्कर जब लगा के पहुंचेगा ये टाइम होगा। वेयर t1 इज़ द टाइम टेकन बाय द शेल फ्राम o टू a। भाई t1 जो टाइम होगा वो टेकन बाय द शेल फ्राम o टू a एंड t2 इज़ द टाइम टेकन बाय द शेल फ्राम o टू b। भाई o से a तक का टाइम है t1 और o से b तक का टाइम है t2। अब ज़रा देखिएगा हमारा जो है ना वो टारगेट वो अचीव करना है। देयरफॉर टाइम टेकन बाय द शेल फ्रॉम ए टू बी, भाई ए और बी के दरमियान जो टाइम लगेगा ना वो होगा कैपिटल टी और वो होगा t2 माइनस t1। भाई हमारे पास t2 भी है और t1 भी है, इन दोनों को सुबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 जजर के अंदर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh ओवर जी। भाई ये हमारा t निकल आया जी, क्या निकल आया जी, उसने गिवन दिया हुआ है वो t2 माइनस t1, ये a से b। यूजिंग इक्वेशन 1 x बराबर है v cos थीटा इंटू टी, तो भाई उस वक्त जो a b फासला बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन टाइम ऑफ फ्लाइट,
भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन टाइम ऑफ फ्लाइट, तो देयरफॉर ए बी क्या होगा जी भाईजान, ये वी cos थीटा एज इट इज़, टी की वैल्यू लगा दी 2, जजर के अंदर क्या होगा वी स्केयर साइन स्केयर थीटा मनफी 2gh/d, इसको आपने ए कह लिया। ये आपने ए बी फासला निकाला, ठीक है, शेल का। भाई किसका फासला निकाला जी, शेल का। भाईजान किसका फासला निकाला, शेल का। नो द टाइम टेकन, अब अगली बात करेंगे नेक्स्ट, नो द टाइम टेकन बाय द, नो द टाइम टेकन बाय द एयरशिप फ्रॉम ए टू बी इज़, भाई ए से बी जितना टाइम लेगा ना एयरशिप, इज़ द टाइम टेकन बाय द शेल फ्रॉम ओ टू बी, भाई जितनी देर में जहाज़ वहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा ना उतनी देर गोली ओ से बी तक पहुँचेगी। तो आप ज़रा देखें ए बी किसके बराबर होगा भैया, वी नॉट, ये उसकी वेलोसिटी और टाइम क्या है T2 जी। नो प्लीज़ ए बी बराबर होगा वी नॉट एज इट, तो T2 की वैल्यू हमारे पास है वी साइन थीटा प्लस भाईजान वी स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 2gh/g, इसको बी कह दें। आप देखें ये भी फासला, बी में भी ये भी फासला निकला है, ये निकला आपका शिप का जी, भाई ये किसका निकला जी, शिप का। और ए बी फासला आपका गोली का भी निकला हुआ था, शेल का भी निकला हुआ था। दोनों की लेफ्ट बराबर है तो दोनों की राइट भी क्या होगी, बराबर होगी, फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी। प्लीज़ आपने दोनों की राइट बराबर कर दीजिए। नो प्लीज़ सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा जी भाई, बाकी होगा 2v cos थीटा, जजर के अंदर का वी स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 2gh बराबर होगा वी नॉट साइन थीटा प्लस वी नॉट वी स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 2gh, भाई इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब आप क्या करो भाईजान, इसको इधर रहने दो, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो। ट्रांसफ़र करके आपने ये चीज़ कॉमन निकाल ली भाईजान, ये चीज़ क्या कीजिए, कॉमन निकाल ली। तो कॉमन जब निकलेगा वो क्या होगा, वी स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 2gh का जजर कैपिटल H, और अंदर होगा 2v cos थीटा माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा जी। अब जरा देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दें। आप पहले ये लिख लें 2v cos थीटा माइनस वी नॉट, और भाईजान ये वी स्केयर साइन स्केयर थीटा माइनस 2g कैपिटल H पावर 1/2 बराबर होगा जी वी नॉट साइन ऑफ थीटा जी। भाईजान वी नॉट साइन ऑफ थीटा, और यही आपने प्रूफ करना था भाईजान, यही आपने क्या करना था जी, प्रूफ करना था जी। भाई मुश्किल कोई नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़रा थोड़ी सी अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है जी, तो आप इजीली कवर कर जाओगे जी।